जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो कल जो वीडियो हमने अपलोड किया था, सुप्रीम कोर्ट की जो अपडेट थी, जो ऑर्डर की कॉपी में जो लिखा हुआ था कि कब सुनवाई होगी और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऑर्डर में, वो सारा बताने के बाद काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि जोधपुर हाई कोर्ट में अब आगे क्या होगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जोधपुर हाई कोर्ट में 1 जुलाई 2026 को जो सुनवाई हुई थी वो आरोग्यम अस्पताल जोधपुर की अवधि बढ़ाने के लिए सुनवाई हुई थी। यानी कि संत आसाराम जी बापू का जो इलाज उपचार आरोग्यम अस्पताल जोधपुर के अंदर जो हो रहा है उसकी अवधि आगे बढ़ाने के लिए वहां पर जो याचिका डाली गई थी जोधपुर हाई कोर्ट में, उस पर सुनवाई हुई थी 1 जुलाई 2026 को। तो जोधपुर हाई कोर्ट ने जो आरोग्यम अस्पताल जोधपुर की जो अवधि थी, जो पूज्य संत आसाराम जी बापू अपना इलाज उपचार करा रहे थे, उसकी अवधि 1 महीने के लिए यानी कि 30 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी और राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। अब उसकी अगली सुनवाई जोधपुर हाई कोर्ट में, उसी मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 को होगी और अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। यानी कि जो मुख्य जो भी जमानत याचिका है या जो भी अपील की जो भी सुनवाई है वो अब सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, जोधपुर हाई कोर्ट में नहीं होगी। जोधपुर हाई कोर्ट में जो की याचिका लगी हुई थी, उस एक याचिका पर जोधपुर हाई कोर्ट ने संत आसाराम जी बापू को राहत देते हुए जो उनकी इलाज उपचार की जो अवधि थी उसको और 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि जो निचली अदालत का सेशन कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद सारा मामला जोधपुर हाई कोर्ट में आ गया था और जोधपुर हाई कोर्ट में अपील लगी हुई थी और जोधपुर हाई कोर्ट ने भी अपील खारिज होने के बाद अब सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। अब जो भी संत आसाराम जी बापू को न्याय मिलेगा वो अब सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा, जोधपुर हाई कोर्ट से नहीं। क्योंकि अपील जो लगी हुई थी वो अपील जोधपुर हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए जो निचली अदालत का जो फैसला था आजीवन कारावास की सजा का अंतिम श्वास तक, उसको जोधपुर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। अब जोधपुर हाई कोर्ट से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो अपील का जो पूरा मामला है अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील चलेगी। और काफी लोगों का ये भी कहना है कि गुजरात हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो गुजरात हाई कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की अभी अपील पेंडिंग है। अभी उस पर कोई भी सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट में नहीं हुई है, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट में अहमदाबाद का सेशन कोर्ट ने जो संत आसाराम जी बापू को गुजरात वाले केस में जो 12 साल पुराने मामले में, अब सोचो 12 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज होती है जब लड़की आश्रम में रहती थी, उसके बाद लड़की घर पर आती है, लड़की तब भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाती, उसके बाद उसकी शादी होती है और 12 सालों के बाद संत आसाराम जी बापू पर एफआईआर दर्ज होती है और उसी मामले में संत आसाराम जी बापू को अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। उसके खिलाफ भी अपील गुजरात हाई कोर्ट में दायर की गई है, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग है। अभी तक उसमें कोई भी सुनवाई अपील पर अभी तक नहीं हुई है और अभी गुजरात हाई कोर्ट में उस अपील की भी कोई भी तारीख अभी तय नहीं हुई है। जब भी तारीख आएगी और जब भी सुनवाई होगी तो आप लोगों को हम वीडियो के मार्फत से बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाएगी तो जब भी सुप्रीम कोर्ट में भी अपील शुरू होगी, अपील पर सुनवाई शुरू होगी, तो आप लोगों को हम वीडियो के मार्फत से बताएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2026 को अब अगली सुनवाई होनी है। जो 30 जून, कल जैसे हमने आपको वीडियो के मार्फत से बताया था कि 30 जून 2026 को जो सुनवाई हुई थी उसमें राज्य सरकार को नोटिस जारी हुआ था जवाब दायर करने के लिए। साथ साथ में लड़की पक्ष को भी नोटिस जारी हुआ था। तो उन लोगों ने
4 सप्ताह का समय मांगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को 4 सप्ताह का समय दिया है। अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2026 को होगी और जोधपुर हाई कोर्ट में 3 अगस्त 2026 को अब अगली सुनवाई होगी। क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ी बहुत राहत संत आसाराम जी बापू को दी है कि उनका स्वास्थ्य, उनकी उम्र को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर आगे चलकर संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य खराब होता है, उनको इलाज उपचार की आगे और भी आवश्यकता पड़ती है, तो फिर से एप्लीकेशन उनके वकीलों के द्वारा डाली जा सकती है। जोधपुर हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी संत आसाराम जी बापू को इलाज उपचार के लिए जो भी उनको चिकित्सक सुविधाएं जो भी उनको मिली हुई है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखने को कहा है। इधर जोधपुर हाई कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि एक वयोवृद्ध निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू को, उनकी उम्र को देखते हुए, उनको कई बार दिल के दौरे भी पड़ चुके हैं, उनको काफी गंभीर बीमारियों को देखते हुए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट को संत आसाराम जी बापू को परमानेंट जमानत नहीं देनी चाहिए क्या? जब तक अपील की सुनवाई नहीं होती है तब तक संत आसाराम जी बापू को क्या परमानेंट जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्या? आप लोग ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी बताइए कि बड़े बड़े अपराधी जिन लोगों पर आरोप सिद्ध हो गए, ऐसे अपराधी, नेता कहो, अभिनेता कहो, बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे जिन लोगों को जमानत भी मिली, जिन लोगों को राहत भी मिली, लेकिन संत आसाराम जी बापू को राहत नहीं मिल रही। आप सोचिए, संत आसाराम जी बापू का जो केस है, कल भी हमने आपको बताया था कि संत आसाराम जी बापू के केस में कहीं पर भी लड़की ने ये नहीं जिक्र किया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, केवल और केवल छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर के अंदर भी 376 की धारा नहीं थी, जैसे कल भी आपको हमने बताया। उसके बावजूद संत आसाराम जी बापू को नहीं जमानत परमानेंट मिल रही है, नहीं राहत मिल रही है। और हाँ, लड़की के शरीर पर खरोच तक के निशान नहीं होने के बावजूद, लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में खरोच तक के निशान नहीं होने के बावजूद संत आसाराम जी बापू को कोई भी राहत अभी तक नहीं दी। कभी भी उनको परमानेंट जमानत, अभी तक उनको परमानेंट जमानत नहीं मिली। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि एक वयोवृद्ध निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू को, उनकी उम्र को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट को उन्हें परमानेंट जमानत नहीं देनी चाहिए क्या? जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया।